स्वागत है दोस्तों मेरी पहली वीडियो में द इनसाइट इंडिया में, जिसमें मैं आपको एक ऐसी बारे में बात बताऊंगा जो कि बहुत ही छुपा हुआ टॉपिक है और ज़्यादातर सभी लोगों को पता नहीं होता इस बारे में। वो है जेनेरिक मेडिसिन वर्सेस ब्रांडेड मेडिसिन। अब जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ब्रांडेड मेडिसिन यानी कि कोई भी दवा जो होती है जिसके ऊपर एक लोगो लगा दिया जाता है और ये इस ब्रांड की दवा हो जाती है। अब दवा दो अलग अलग तरीके से तो बनती नहीं है, ठीक है, दवा तो एक ही तरीके से बनती है, लेकिन उसमें ब्रांड का लोगो लगाने से वो ब्रांडेड दवा हो जाती है और उसकी कीमत जो है ज़्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू जेनेरिक मेडिसिन। अब वो होता कैसे है मैं आपको बताऊँ। ब्रांडेड मेडिसिन का जो सारा खेल होता है वो डॉक्टर्स का होता है। जब आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा कर के दिखाते हैं तो डॉक्टर्स आपको एक ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। वो जो दवा होती है वो ज़्यादातर उसके फिक्स मेडिकल स्टोर में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में ही उपलब्ध होती है। आपने देखी होगी बहुत सारी दवाएं जो होती हैं जो आप ले करके जाते हैं मेडिकल शॉप में, आपको वो दवा नहीं मिलती है। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो ऐसे ब्रांड को सजेस्ट करते हैं जो सिर्फ जिससे उनका टाई अप है। तो जब वो ब्रांड आपको नहीं मिलता तो आपको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर उनके सजेस्ट की हुई शॉप में ही जाना पड़ता है। अब ये बताइए दोस्तों, अगर एक खांसी की दवा है उसमें जो केमिकल्स मिले होंगे वही तो ब्रांड की दवा में भी केमिकल मिले होंगे, दोनों अलग कैसे हो सकते हैं? जब दोनों का काम खांसी ठीक करना ही है तो दोनों अलग कैसे हो सकते? नहीं हो सकते। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। जब एमआर कोई भी डॉक्टर्स के पास जाता है, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता है, तो उन दोनों के बीच में आपस में डील होती है। अब वो डील कैसे होती है मैं बता दूं। उसमें टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि आपको इस ब्रांड की दवा देनी ही देनी है, चाहे कोई भी प्रकार का मरीज आए, आपको ये वाली दवा उसको प्रिस्क्राइब करनी ही करनी है। उनको टारगेट दिया जाता है और जब वो टारगेट पूरा हो जाता है तो उसका डॉक्टर्स को जो है कमीशन मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। समझ लीजिए कि मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास कोई पतला दुबला लड़का आता है और वो पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत कमज़ोर हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मैं सीधा उसको प्रिस्क्राइब करूँगा कि आप 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को पिए। लेकिन जब भी कोई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं या ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका टाई अप है किसी मेडिसिन से, तो वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा कि आप 1 गिलास दूध रामू की भैंस का पीजिए। जबकि मेरी भैंस और रामू के भैंस दूध तो सेम ही देगी ना, लेकिन उसने ब्रांड जोड़ दिया रामू का। अब इससे क्या होता है कि जो आम इंसान होता है, जो गरीब इंसान होता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी तो ये मुझे नुकसान कर जाएगा या फिर शायद मुझे फ़ायदा ना हो, या फिर उनको इतना प्रेशर रहता है कि बीमारी को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात जो होता है मैं आपको बता दूं, एक जेनेरिक मेडिसिन जो होती है उसकी कॉस्ट बनाने की मात्र 4 से 5 रुपये होती है, सिर्फ 4 से 5 रुपये। लेकिन जब भी आप मेडिकल स्टोर में जा कर के, शॉप में जा कर के कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट तो आपको पता ही होगी, 70 रुपये, 100 रुपये। तो इतनी कॉस्ट बढ़ कैसे जाती है? सारा खेल होता है कमीशन का। अब कमीशन कैसा? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि जा कर के आप वो वाली दवा लें, तो उसका जो कमीशन होता है वो भी तो देना ही होगा ना दवा वालों को। तो उसका कमीशन जुड़ा होता है, एमआर का कमीशन जुड़ा होता है, मेडिकल वाले का कमीशन जुड़ा होता है। तो ये एक चेन होती है जो कुल मिला करके आपस में मिल करके एक किसी भी दवा को जो है महंगी बना देती है। तो जैसे कि आप कहते हैं ना कि इलाज बहुत महंगा है, इलाज कुछ भी महंगा नहीं है, इलाज कुछ भी महंगा नहीं है। उसे सिर्फ एक ब्रांड बना दिया गया है आज के दौर पे। मरीजों को एक कस्टमर बना दिया गया है। यहाँ पर मरीजों को ये नहीं देखा जाता कि उनको जो है ठीक करना है, उनकी बीमारी को ठीक करना है, ये नहीं, बल्कि देखा जाता है कि ये हमारा कस्टमर है और इसे किस तरीके से लूटना है, पूरे तरीके से ख़त्म करना है वो। और जब आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं और तब क्या होता है, मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा कि किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूटते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के वो कार्ड होते हैं, क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कार्ड होते हैं, ठीक है, उनसे किस तरीके से जो है लूटा जाता है ये तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि दवाइयों के नाम पे एक जाल और एक सिंडिकेट चल रहा है जो कि गरीब आदमी को पूरा तरीके से लूटने का काम कर रहा है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब भी आप जाएं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करे तो आप डॉक्टर से ये ज़रूर सवाल पूछें कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है,
दोस्तों आगे बात करूं, मैं बता दूं कि मैं द किचन शो का होस्ट हूं, मतलब मेरा ही वो चैनल है और चैनल की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वो भी चैनल मैं ही चलाता हूं और मैंने सोचा कि जब मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ के बारे में तो एक चैनल मैं बनाऊं द इनसाइट इंडिया करके, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसमें आपको हफ्ते में 2 बार वीडियो मिलेंगी और आपको देश के मुद्दे के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल में हमेशा अच्छी जानकारी ही मिलेगी।